Hello everyone, how you guys are doing? Hope you all are doing well and जैम की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। आज 8 दिन हो गए मुझे आईआईटी कानपुर में आए हुए, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपका भी एक ड्रीम है कि मुझे मास्टर करना है, आईआईटी कैसे करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको पहले से करके आनी है। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि आईआईटी का जो कानपुर का कैंपस है, जैसा कि सेकेंड लार्जेस्ट कैंपस है ऑल ओवर द आईआईटी इन इंडिया। और कानपुर एक ऐसी जगह है कि बाहर की लाइफ कैंपस के आउटसाइड और कैंपस की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हर आईआईटी का एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है आपको, लेकिन अगर मैं आईआईटी के की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही ओपन माइंडेड पीपल आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सपोर्टिव पीपल मिलेंगे और यूनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी भी स्टूडेंट से, सीनियर से, जूनियर से बात कर सकते हैं, उनके रूम में जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सीखने आ रहे हैं तो बहुत ही सही जगह है। और खासकर आप मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो मैथमेटिक्स को बकायदा थोड़ा इम्प्रूव करके आइए, क्योंकि आईआईटी के फेमस ही है अपनी एकेडमिक के लिए, है ना। तो हाँ, यहाँ का जो एकेडमिक प्रेशर है वो आपको देखने को मिल सकता है अगर आपने कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के अच्छे से कवर नहीं किए हैं। ठीक, एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। तो प्लेसमेंट के लिए अगर आप आ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि प्लेसमेंट के लिए आप इस आईआईटी को चूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप चूज़ करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत देने पड़ेंगे, है ना। तो हार्ड वर्क तो यहाँ पर लगेगा। बाकी अगर आप एक लर्नर हैं, सीखने में अच्छे हैं, तब तो ये जगह आपके लिए एकदम स्वर्ग की तरह है। समझ लीजिए, सारी अपॉर्चुनिटी, प्रोफेसर यहाँ के बहुत फ्रेंडली हैं जहाँ तक मुझे अब पता चला है। फूड, सारी आईआईटी में अगर बात करूँ तो आईआईटी कानपुर का फूड बड़ा फेमस। फूड अच्छा है, खाने की सफाई है, और टाइम टू टाइम खाना मिलता है, और अच्छा खाना मिलता है। जो साउथ से आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो कहीं से भी आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो फूड एडजस्टमेंट में कोई भी दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। आईआईटी के फेमस है अपनी सिक्योरिटी के लिए। यहाँ आप सिक्योर फ्रीली आराम से रह सकते हैं। ठीक है, हर एक दो गार्ड आपके हॉस्टल के नीचे बैठा हुआ है। आप हॉस्टल से जब नीचे जा रहे हैं और बाहर की तरफ रोड में साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हर 200 मीटर पे दो गार्ड्स आपके लिए खड़े हैं। वो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं और आपकी केयर करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको कुछ भी होता है, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी हेल्प के लिए हमेशा रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, है ना। देखिए, रैंक का मैं आइडिया दे देता हूँ। आप भली भांति अच्छे से जानते भी होंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो टारगेट करिए कि आपकी अंडर 250 रैंक आ जाए, तो आपको ये कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा फोर्थ राउंड तक। ठीक है। और उसके बाद बात करूँ लाइब्रेरी, पीके केलकर लाइब्रेरी नाम से फेमस है यहाँ पर। और बहुत लार्जेस्ट कलेक्शन है बुक्स का। एक से एक बुक्स का कलेक्शन है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके सीनियर ही आपको रिकमेंड कर देंगे कि कौन से बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, और आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, प्रोफेसर से हेल्प ले सकते हैं। तो बाकायदा उस बुक को फॉलो करते हुए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप खुद से खोजने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ईगो को साइड में रख के आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, लोगों से सीखना पड़ेगा। जो भी चीज़ आपको सही चीज़ यहाँ से मिल रही है उसको इकट्ठा करिए, फिर उसको यूज़ करिए, है ना। अगर कोई सीनियर बता रहा है या प्रोफेसर बता रहा है कि यही बुक फॉलो करो तो फिर करो, है ना। यहाँ पे सीपीआई मेंटेन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर के पढ़ाए हुए एकेडमिक पर ध्यान देंगे तो
तो सही है, अगर आप सिंसियरली उनके लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं और रिवाइज करके वहीं के वहीं ख़त्म कर रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है। और आपने लेक्चर पढ़ा और कुछ चीज़ें मिस कर दी, क्योंकि यहाँ फास्ट चलती हैं चीज़ें। फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस वन है, तो वो फास्ट पढ़ाएंगे। क्लासेस अगर आप मिस कर देंगे, है ना, एक या दो भी मिस कर देंगे तो चला गया भाई। फिर आपको कवर कहाँ करना पड़ेगा? आप गूगल में तो कर नहीं पाएंगे, यूट्यूब में आपको ऐसे लेक्चर मिलेंगे नहीं जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे। बची आपकी बुक्स, तो बुक्स ही आपकी दोस्त बनेगी। तो बुक्स कौन सी चूज करें? इसमें खुद से दिमाग नहीं लगाना है, गाइड लेना है सीनियर से या यहाँ के प्रोफेसर से। ठीक, बाकी हाँ, फ्रेंडली प्रोफेसर है, बहुत बढ़िया नेचर के हैं। जब भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, लेकिन जब लेक्चर दे रहे हैं तो बीच में अवॉइड करें, है ना, कि कुछ भी इलॉजिकल क्वेश्चन या इस तरीके से मत पूछें जब आप यहाँ पर आए, ताकि वो इरिटेट फील करें। इस चीज़ का ध्यान से रखना है, कुल मिला के बना के रखना है, इंटरेक्शन सबसे रखनी है। आया। एक खास बात और है आईटी के की, कि जब आपका जैम का रिजल्ट आने आएगा तो एडमिशन हो जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा, और 10 से 12 दिन का आईआईटी के समय देता है अपने कॉलेज को जानने के लिए। इतना समय देता है, उसमें कितने प्रोग्राम्स हो जाएंगे, आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कुछ एक्टिविटीज हो जाएंगी, और डीजे नाइट जैसा इवेंट्स होता है, और ओरिएंटेशन भी 3-4 दिन चलता है। फिर एयर स्ट्रिप्स आपको दिखाया जाएगा, एरोस्पेस डिपार्टमेंट। ठीक है, बाकी सबसे मीटिंग कराई जाएगी, और मेस का आप इंजॉय ले सकते हो। ओएटी आपको दिखाया जाएगा, ओएटी में 2-3 मीटिंग होगी। ओपन एयर थिएटर यहाँ पर है, ओएटी उसको बोलते हैं। ठीक, तो वहाँ आप बैठ सकते हो, फन कर सकते हो। अराउंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, इवन एमटेक के ही इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आप समझ लीजिए। तो अलग अलग ब्रांच, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से इंटरेक्शन देखने को मिलता है। बहुत कुछ है यहाँ पर, एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत चीज़ें। ठीक, अब जहाँ तक मुझे पता चला है कि मैथमेटिक्स में, अभी तो मैं नया आया हूँ, लेकिन पता चला है कि अगर आप प्लेसमेंट्स मैथमेटिक्स की ही फील्ड में देख रहे हैं, तो आप स्टैट्स की जो कंपनियां आती हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कंपनी दोनों के लिए एक ही ओपन होती है। तो बस आपको एक्स्ट्रा स्किल लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि कोडिंग। तो कोडिंग पर ध्यान दीजिए, पाइथन हो गया, या स्टैट्स के डेटा अगर आप यहाँ पढ़ते हैं, यानी अगर आप इक्वल आना चाहते हैं एक स्टैट्स के कैंडिडेट के बराबर, तब आपका प्लेसमेंट अच्छा लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज फिर एक ही ऑप्शन बचेगा नॉन टेक्निकल फील्ड में, जो कि एडटेक होगा। ठीक है, अब वो भी डिपेंड करता है कि आपके ईयर में कंपनी विजिट करती है कि नहीं करती है, वो आपको बना के चलना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर चीज़ें निकल के आएंगी। ठीक, एंड ऑफ कोर्स टैग आईआईटी का मैटर करता है, और टॉप 4 आईआईटी में आप होंगे, तो आईआईटी कानपुर का तो बहुत नाम है ही। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लोर करी और जानी। ठीक है, डिटेल आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ फर्स्ट डे। या बताऊं तो 18 तारीख को मेरा ओरिएंटेशन था, पहला दिन था। उसमें सिर्फ जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो उसमें रोल नंबर मेंशन कर देते हैं, तो वो रोल नंबर ही दिखाने पर ही आपका रूम अलॉट हो जाता है, हॉस्टल रूम। ठीक है, तो मेरा जैसे रूम नंबर है एरर 404, तो मुझे ये रूम अलॉट हो गया रोल नंबर दिखाते ही। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम चलता है, ये बात की चीज़ें हैं, तो इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि डॉक्यूमेंट ये चाहिए वो चाहिए। तो ये हरी में नहीं, बहुत समय देता है ना, आईआईटी इसमें बहुत समय देती है, बहुत जल्दी जल्दी आपसे चीज़ नहीं मांगना चाहती। वो खुद कहती है कि आप आराम से सेटल हो जाओ, अब आप एक फैमिली हो, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईआईटी के आपको फैमिली जैसा फील कराएगी। आपके प्रोफेसर, आपके सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, आपको लगेगा ही नहीं कि हम किसी घर से अलग जगह पर आए हैं। तो फ्रीली आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए आपको और क्या जानना है आईआईटी के बारे में। मैं आपसे दोबारा बात करूंगा
जब मेरे को समय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।